वेलकम बैक। और बने रहेंगे बंगाल पर, जहां पर ये सियासी खेला अलग अलग दाव पेच और अलग अलग मोड़ ले रहा है। ममता बनर्जी के खुद पर हमला किए जाने के आरोप के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया है। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आसनसोल में ममता के समर्थकों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया और जेटी रोड पर ट्रैफिक को रोककर अपना विरोध जताया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी के तहत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर 24 परगना में ट्रेन रोकी। दुर्गापुर में और कोलकाता में ममता की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद, उनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद लगातार पूरे राज्य में टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, जिसकी वजह से वो घायल हुई है। कल रात को इन्हें केकेएसएम हॉस्पिटल कोलकाता में एडमिट करा दिया गया था। आप देख सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जो लैंसडाउन पटापुकुर क्रॉसिंग है, वहाँ पर सड़कों पर उतरकर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है। क्या आप लोगों का क्या आरोप है? आरोप है ये साजिश है, ये साजिश है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें तो ऐसा वीडियो में बहुत फेक वीडियो निकलता है, इसमें ये भी एक है। दिलीप जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो राज्य पुलिस के अंदर है, राज्य पुलिस की चूक है ये। अभी ये निर्वाचन कमीशनर के अंडर में है। राज्य पुलिस में निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर हर आदमी को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का डाउट हो रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। अमित सिंह नंदीग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है, तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और तृणमूल कांग्रेस ही प्रदेश में आंदोलन पर उतर आया है। आरोप बीजेपी पर लग रहा है, लेकिन वहां बीजेपी का कौन था? वहां झंडे तो सारे तृणमूल कांग्रेस के दिख रहे हैं। जी आनंद, जो एक्सक्लूसिव विजुअल इस वक्त हमारे पास है न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, उस एक्सक्लूसिव विजुअल में आप देख सकते हैं कि जो ममता बनर्जी का काफिला है वो इस रास्ते से आ रहा है, अहमदाबाद के इलाके से आ रहा है और यहीं पर, यहाँ से तकरीबन मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ममता बनर्जी जो है वो अपना दरवाजा खोलती है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए गेट का, जो गाड़ी का गेट है उसके गेट पर खड़ी होती हैं और हाथ नमस्ते करते हैं। उसके पीछे उनका एक सुरक्षा का जवान भी मौजूद होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तभी यहाँ से जब जा रही हैं तो जो आई विटनेस के मुताबिक कि यहाँ पर जो ये लोहे का खंबा है, इस लोहे के खंबे से उनका जो गेट वो टकराता है और जिससे वो चोटिल होते हैं। ये आई विटनेस का कहना है। तो वहीं ममता बनर्जी का आरोप है कि 4 से 5 लोग थे जिन्होंने धक्का मारा और धक्का मारने के बाद वो चोटिल हो गई। तो जो सीएम का सिक्योरिटी होता है, ये किसी से छिपा नहीं है, कई लेयर्स में होता है जो सीएम का सिक्योरिटी होता है। तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन है। डीएम यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, एडिशनल एसपी थे और तमाम दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, यहाँ पर लोगों से यहाँ पे बातचीत की है और वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अब रिपोर्ट देंगे मुख्य सचिव राज्य सरकार को और मुख्य सचिव जो है वो सीधे रिपोर्ट ये फाइल करेंगे चुनाव आयोग में। तो फिलहाल जो यहाँ के आई विटनेस थे उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो आई विटनेस के मुताबिक कि बीते कल शाम को ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई थी। यहाँ पर भी बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाने वाली थी। यहाँ पर रुकने के बाद आप मेरे साथ 2 मिनट रुकिए, आप बस 2 मिनट रुकिए। ये जो विजुअल्स हैं इस पर मैं फुल फ्रेम जाना चाहता हूं। ये फुल फ्रेम विजुअल जो अभी हमने दिखाया, ममता बनर्जी देखिए वहां पर जीप से, अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वैसे ही खड़ी है जैसे कि अमित सिंह ने बताया। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि उनको घेर कर जितने भी लोग खड़े थे वो इनका वीडियो ले रहे थे और वो उनको नमस्कार कर रही थी। ये सब उनके समर्थक दिख रहे हैं जो फोटो भी ले रहे हैं, वीडियो भी ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो ममता बनर्जी को धक्का दे रहा है। और ममता बनर्जी के ठीक पीछे देखिए कि उनका सुरक्षा कर्मी वहीं खड़ा है, उनके ठीक पीछे उसी दरवाजे पर उनका सुरक्षा कर्मी भी खड़ा है। ये वही विजुअल है जहां पर ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो दरवाजा खुला हुआ है और सीधे आगे जाकर उसी जगह जहां पर गाड़ी बाद में रुकती है वहां पर देखिए उनके पीछे उनका सुरक्षा कर्मी वहीं खड़ा है।
ममता बनर्जी के साथ उनका सुरक्षा कर्मी वहीं खड़ा है, उसी दरवाजे को पकड़कर। अगर आप देखें तो नीली कलर की सफारी सूट पहना हुआ वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ है, जो बाद में ममता बनर्जी जी के साथ जब उनको गाड़ी पे चढ़ाया जा रहा था, उनको चोट लगने के बाद, तो वही व्यक्ति वहां था, मास्क लगाकर वो वहां खड़ा है। देखिए उनका पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल वही है। सारे लोग वहां जो खड़े हैं शांतिपूर्ण खड़े हैं, कोई भी धक्का नहीं मार रहा। और इस भीड़ के अंदर भी ममता बनर्जी बाहर निकलकर सबको नमस्कार कर रही है, गाड़ी में खड़ी होकर। वो खड़ी होकर सबको नमस्कार कर रही है और ड्राइवर को कह रही है गाड़ी आगे बढ़ाओ। वो खुद ड्राइवर को इशारा करती हुई दिखती है, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कोई भी लोग देखिए गाड़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं, कोई भी गाड़ी को धक्का देता हुआ नहीं दिख रहा, कोई भी गाड़ी में ममता बनर्जी को पर हमला करता हुआ तो इन तस्वीरों में नहीं दिख रहा। ये वही जगह है जहां पर गाड़ी आगे जाती है और फिर जैसा अमित सिंह बताते हैं, इन तस्वीरों में भी वो बात कैद है जहां वो गाड़ी दरवाजे से टकराती है और ममता बनर्जी वापस गाड़ी में अंदर बैठ जाती है और 10 मिनट तक गाड़ी वहीं रुकती है। अभी भी देखिए गाड़ी में, देखिए वो खुद बाहर निकलती हैं और पीछे से सुरक्षा कर्मी पीछे वाले दरवाजे से निकलकर उनके पीछे खड़ा होता है। ये खड़ा हुआ और फिर वो इशारा कर रही है गाड़ी आगे ले जाओ। और जब गाड़ी आगे जा रही है ये देखिए, और लोग वहां पर उनका स्वागत ही कर रहे हैं, कोई उनका वहां पर विरोध नहीं कर रहा, कोई वो 4-5 लोग नहीं। और इस भीड़ में, इतनी भीड़ में, जहां लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, इतनी भीड़ में क्या 4-5 लोग, जबकि उनका खुद का सिक्योरिटी डिटेल वहां खड़ा है उनके पीछे, क्या कोई उनको धक्का मारकर उन पर हमला कर जा सकता है, भाग सकता है, बच सकता है वहां से? यह सवाल सीधा खड़ा होता है, यह सवाल सीधा पैदा होता है कि क्या कोई भी इतनी भीड़ में, क्या 4-5 लोग मिलकर ममता बनर्जी पर धक्का लगाकर वहां से बच निकल सकते हैं? और क्या कोई ऐसा करेगा नंदीग्राम में? वहां पर देखिए वो कह रही है कोई सुरक्षा कर्मी उनके साथ नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल जो उनके साथ गाड़ी में बैठता है वो वहीं दरवाजे पर उनके साथ खड़ा है। ये तस्वीरें हैं। अब अमित बताइए, इतनी भीड़ में इतने सारे चश्मदीद खड़े हैं, इतने सारे कैमरास में ये बात कैद हुई है कि ममता बनर्जी उनके साथ लोगों से जुड़ रही थी, मिल रही थी, सब तो उनका वहां पर स्वागत कर रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। और इतनी भीड़ में से क्या वो 4-5 लोग, जो आरोप लग रहा है कि 4-5 लोग उन पर हमला करके भाग गए, क्या वो भाग सकते थे वहां? और उनका पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल भी उसी दरवाजे को पकड़ के खड़ा है। देखिए जो जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से ममता बनर्जी का सिक्योरिटी लेवल है, जिस तरीके से वो कई लेयर्स की उनकी सिक्योरिटी लेवल है। और देखिए जब ममता बनर्जी का काफिला चलता है, जो स्थानीय पुलिस के जो एसएचओ होते हैं, जिनको बड़े बाबू के नाम से पश्चिम बंगाल के लोग उनको जानते हैं, वो एसएचओ की गाड़ी सबसे आगे आगे चलती है, वो रास्ता क्लियर करवाते हुए जाते हैं। और हम अपने विजुअल में ये भी देख भी पा रहे हैं कि जो विजुअल्स जो लाइव फेसबुक किया जा रहा है, तो उस विजुअल में हम साफ साफ देख पाएंगे कि जो पहली गाड़ी जो है वो इलाके के बड़े बाबू यानी एसएचओ की थी, जो रास्ता क्लियर कराते हुए लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर किसी ने ममता बनर्जी को धक्का नहीं मारा। हालांकि ममता बनर्जी बार बार यह आरोप लगा रही है कि तो फिर किस बात का बवाल खड़ा कर रही है तृणमूल पूरे प्रदेश में, ये कहकर कि बीजेपी ने किया है हमला, ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी? अगर साजिश है तो किसकी साजिश है और किसके लिए और किस वजह से साजिश है, ये सवाल उठता है। आपने पूरा जो है रिक्रिएशन किया है अमित। आइए हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ममता बनर्जी की जो तस्वीरें हमें यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव मिली हैं कल शाम से, और अमित सिंह का जो रिक्रिएशन है, इन दोनों को हमारी एडिट टीम ने साथ में पिरोया है। आइए देखते हैं ये पूरा वॉक थ्रू, ये पूरी रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी हुई थी कि क्या है ये पूरा मामला, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट होगा। हम केवल रिक्रिएशन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में क्या कुछ दिखा। तो इसी सड़क से पीछे की तरफ से ममता बनर्जी आ रही थी, यह अहमदाबाद का इलाका है, उधर से आ रही थी और हम उसी तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी जिस गाड़ी में बैठी थी वो भी बड़ी गाड़ी थी, इस वक्त हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है। हम इस गाड़ी के जरिए रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ था जो वीडियो में दिख रहा है।
यहाँ से ममता बनर्जी निकल रही, इस सड़क से निकली और निकलने के बाद हर तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख हैं, बड़ी लीडर हैं पश्चिम बंगाल की, और हर तरफ यहाँ पर लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे। तो इसी दौरान जो हुआ, यहाँ पर इस स्पॉट पे ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और ममता बनर्जी उनका अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद ममता बनर्जी इस तरीके से गाड़ी को क्या जो गेट है उसे खोलती हैं और गाड़ी के गेट पर खड़ी हो जाती है ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी गाड़ी के गेट पर खड़ी होती है तो उनके पीछे यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है उनको उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद गाड़ी दोबारा यहाँ से चलती है और ये जो चलने की स्पीड होगी बहुत कम, जिस तरीके से हमारी ये गाड़ी की तस्वीर का ये गाड़ी चल रही है, इतनी ही तादाद में, इतनी ही स्पीड में ये वो ममता बनर्जी की गाड़ी भी यहाँ से चल रही थी। जब ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर चली, उसके बाद जो हुआ वो था सामने दो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनके मुताबिक कि दो यहाँ पर खंभे थे, उनमें से एक खंभे से टकरा गई। ममता बनर्जी इस तरीके से खड़ी थी, गेट उनका खुला हुआ था और यहाँ पर ये देखिए, ये एक खंभा है, इस तरीके से था, पीछे सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंभे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई और हम वो उस वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 3 गार्ड घेरे हुए थे जो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान से एक सुरक्षाकर्मी जो जाता है और बर्फ लेकर आता है, ममता बनर्जी को यहाँ पर लगाता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ममता बनर्जी की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ममता बनर्जी को यहाँ के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में भी जाना था, क्योंकि बीते कल ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी रेयापाड़ा की तरफ जा रही थी। रेयापाड़ा इस तरफ है, यानी वही रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो घर किराए पे ली है। 1 साल के लिए ये ममता बनर्जी ने खुद मंच से ऐलान किया था और उसके बाद 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद ममता बनर्जी का ये गाड़ी का ये दरवाजा इसी तरीके से बंद होता है। उसके बाद ड्राइवर जो है रेयापाड़ा की तरफ निकल जाता है। रेयापाड़ा इस तरफ है, वो रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी ने घर किराए पे लिया है, 1 साल के लिए घर किराए पे लिया है, ममता बनर्जी ने खुद कहा। और उसके बाद गाड़ी जो है यहाँ निकल गई इसी रास्ते से। ये है जो लाइव वीडियो में दिख रहा है, उसके तहत ये रिक्रिएशन किया जा रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, उसके बाद वो चोटिल हुई, लेकिन लाइव वीडियो में जो दिखा हमने उसको देखते हुए ये रिक्रिएशन किया। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आखिरकार मालूम चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नंदीग्राम। एक कहावत है दोस्तों कि झूठ के पांव नहीं होते पर सच छुपाए नहीं छुपता। क्या सत्य है क्या मिथ्या, हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्ते। लेकिन ममता बनर्जी को